पिछले चंद रोज से सोशल मीडिया पर नोबेल इनाम याफ्ता फ्रेंच वायरोलॉजिस्ट लूक मॉन्टेग्नियर की एक बात बेहद मशहूर हो रही है कि उन्होंने तस्दीक की है कि उन लोगों के बचने का कोई इम्कान नहीं है जिन्होंने वैक्सीन को किसी भी शक्ल में लिया हो, उनकी जिंदगी महज 2 साल है। लूक मॉन्टेग्नियर ने एक इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर कहा कि कोई उम्मीद बाकी नहीं है और ना ही उन अफराद का कोई मुमकिन इलाज है जो पहले ही वैक्सीन ले चुके हैं। हमें लाशों के आखिरी इंतजाम के लिए तैयार रहना चाहिए। इस वैक्सीन के अज्जा की तहकीक करने के बाद साइंसी माहिरीन ने दावों की हिमायत भी की है और कहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है वो सब एंटीबॉडीज पर मुनहसर रहेंगे और उसके इजाफे से वो मर भी सकते हैं। अपने इस इंटरव्यू में नोबेल इनाम याफ्ता इस मेडिकल साइंटिस्ट का कहना यह था कि इट विल बी ए हिस्टोरिक ब्लंडर, ये एक बहुत बड़ी तारीखी गलती होगी कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बहुत से वबाई अमराज के माहिरीन इस बात को जानते भी हैं मगर वो इस मामले पर मुकम्मल खामोश हैं। अब ख़वातीन हज़रात, ये तो थी उस खबर की तफसीलात जो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं और लूक मॉन्टेग्नियर का ये इंटरव्यू भी बहुत ज्यादा मौजूए बहस भी है। अब आते हैं फैक्ट चेक की जानिब। जहां तक रही बात कि लूक मॉन्टेग्नियर ने ये इंटरव्यू दिया है या नहीं, तो बिल्कुल उनका ये इंटरव्यू हुआ है। उन्होंने वैक्सीनेशन के हवाले से बहुत सी बातें भी की हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये एक बहुत बड़ी तारीखी गलती होगी कि इतने बड़े पैमाने पर दुनिया को वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन जब हमने इस हवाले से रिसर्च की तो मालूम यह हुआ कि उनके इस इंटरव्यू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, फैक्ट्स को ट्विस्ट किया गया है। लूक मॉन्टेग्नियर ने हरगिज ये नहीं कहा कि बहुत से लोग मर जाएंगे और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है वो 2 साल के अंदर अंदर मौत का शिकार हो जाएंगे। आसान लफ्जों में अगर आपको लूक मॉन्टेग्नियर के इस इंटरव्यू की तफसीलात बताई जाएं तो वो कुछ यूं है कि उनका मानना यह है कि बहुत सी एंटीबॉडीज वायरल इंफेक्शन की फेवर में भी काम करती हैं और सारे केसेस में नहीं, लेकिन बहुत से लोगों के केसेस में ऐसा हो सकता है कि जब वैक्सीन की सूरत में एंटीबॉडीज जिस्म में दाखिल की जाएं तो वो वायरस की फेवर में काम करें और इस सूरत में वायरस मजीद स्ट्रांग होकर अपने आप को म्यूटेट कर सकता है, यानी उसकी नई इकसाम सामने आ सकती हैं। और माजी के तमाम हालात ये बता रहे हैं कि जिस तरह चीनी शहर वुहान से निकलने वाला वायरस म्यूटेट होकर पहले ब्रिटिश वेरिएंट, फिर ब्राजीलियन वेरिएंट, उसके बाद साउथ अफ्रीकन और अब इंडियन वेरिएंट की शक्ल में मजीद लीथल होता गया है। लूक मॉन्टेग्नियर ने एक मेडिकल टर्म यूज की, ADE यानी एंटीबॉडी डिपेंडेंसी एनहांसमेंट। इस टर्म को डॉक्टर हजरात बिल्कुल जानते हैं और इस मेडिकल साइंटिस्ट का दावा यह है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो अब एंटीबॉडीज पर ही डिपेंडेंट रहेंगे। और इस नोबेल इनाम याफ्ता वायरोलॉजिस्ट का कहना यह है कि इस बात को तमाम वबाई अमराज के माहिरीन मानते हैं, लेकिन फिलहाल वो इस मामले पर खामोश हैं क्योंकि वैक्सीन लगवाने का मामला ज्यादा अहम है। लेकिन जहां तक रही बात लूक मॉन्टेग्नियर के इस दावे के हवाले से कि वैक्सीन लगाने वाले अफराद 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे, तो आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये बता दें कि ये बिल्कुल इस खबर की गलत तशरीह है। हकीकत यह है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया वेबसाइट्स ने रॉयटर फाउंडेशन की वेबसाइट पर शाया मवाद के हवाले से यह दावा किया और उन्होंने इस इंटरव्यू की बिल्कुल गलत तशरीह की। वहां से यह खबर व्हाट्सएप पर वायरल हुई और फिर इंडिया और पाकिस्तान के कई अखबारात और न्यूज चैनल्स ने व्हाट्सएप के इस पैगाम को खबर बनाकर पेश कर दिया, मगर रिसर्च करने पर मालूम यह हुआ कि यह एक झूठी और मनगढ़ंत खबर है जिसे बिल्कुल ट्विस्ट करके पेश किया गया है। लूक मॉन्टेग्नियर ने यह जरूर कहा कि वैक्सीनेशन एक नाकाबिल कबूल गलती और तिब्बी खराबी जरूर है, लेकिन उन्होंने यह हरगिज नहीं कहा कि वैक्सीनेशन लेने वाले अफराद 2 साल के अंदर अंदर मर जाएंगे और ना ही किसी मोतबर जरिए ने यह खबर शाया की है। ख़वातीन हज़रात, दुनिया भर के तमाम डॉक्टर्स ये मानते हैं कि ADE यानी एंटीबॉडी डिपेंडेंसी एनहांसमेंट आसान अल्फाज में वैक्सीनेशन वो अमल है कि लोग उसके बाद फिर एंटीबॉडीज पर ही डिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन ऐसा किसी तहकीक में साबित नहीं हुआ है कि वैक्सीनेशन लगवाने वाले लोग मजीद बीमारी का शिकार होकर मौत के मुंह में चले जाएंगे। ये जो एंटीबॉडीज पर डिपेंड करने का अमल है, इसी हवाले से लूक मॉन्टेग्नियर ने यह कहा है कि वैक्सीनेशन का अमल इतने वसी पैमाने पर नहीं किया जाना चाहिए था। बहरहाल ये उनका एक नजरिया है और उनके इस नजरिए पर काफी बहस भी हो चुकी है। बहुत से मुमताज साइंसदानों ने इसे बिल्कुल लगव और गलत भी करार दे दिया हुआ है, लेकिन ये वो बहस है जो माहिरीन के करने की है, जो मेडिकल साइंस के एक्सपर्ट्स हैं। अपने इस चैनल के तवज्जुह से हमने अपनी ये जिम्मेदारी समझी कि ये चंद रोज से सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल गर्दिश कर रही है कि वैक्सीन लगाने वाले अफराद की जिंदगी खतरे में है, हम आपको मुकम्मल हकीकत से आगाह करें। आप खुद भी अगर चाहें तो चंद सेकंड्स निकाल कर अगर गूगल पर लूक मॉन्टेग्नियर ऑन कोविड वैक्सीन टाइप करें तो नीचे मौजूद दुनिया के तमाम बड़े न्यूज फोरम से यही खबर आपको मिलेगी कि इस खबर को, इस इंटरव्यू को ट्विस्ट करके पेश किया गया है और ये एक फेक न्यूज है। तो हम मुकम्मल जिम्मेदारी से आखिर में यही कहना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल
मुकम्मल तौर पर महफूज है। दुनिया भर के माहिरीन इस पर काम भी कर रहे हैं और मुकम्मल रिसर्च के बाद ही किसी वैक्सीन को अप्रूव किया जाता है। हाँ, मुख्तलिफ किस्म की वैक्सीन की एफिकेसी यानी उसका रिजल्ट एक दूसरे से कम या ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि तमाम अप्रूव्ड वैक्सीन कोविड के खिलाफ आपको कुव्वत मुदाफियत भी प्रोवाइड करते हैं और आपको इससे बचने के लिए एक प्रोटेक्टेड शील्ड फराहम करते हैं। तो वैक्सीनेशन के अमल के खिलाफ जितनी भी खबरें शेयर की जाती हैं, आप उस प्रोपेगेंडे का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि एक झूठी खबर को आगे फैलाना किसी की जान को खतरे में डाल सकता है। हो सकता है कि वो वैक्सीनेशन करवाने से इज्तनाब करे और फिर कोविड का शिकार होकर इस खतरनाक बीमारी में जकड़ा जाए। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर यह जान लेना इंतहाई जरूरी है कि वैक्सीन आखिर जिस्म में काम कैसे करती है। असल में वैक्सीन बीमारी के एजेंट्स की हूबहू नकल करती है और उनके खिलाफ दिफा कायम करने के लिए मुदाफियती निजाम को उभारती है। यहाँ हम आपको ऐसी एनिमेशन दिखाएंगे कि जिनमें देखा जा सकता है कि मुदाफियती निजाम के मुख्तलिफ हिस्से कैसे वैक्सीनेशन के जरिए रद्द-ए-अमल देते हैं और ये रद्द-ए-अमल कैसे मुस्तकबिल में जिस्म का किसी मखसूस बीमारी से तहफ़्फ़ुज़ करता है। वैक्सीन असल में बीमारी को धोखा देने का नाम है। वैक्सीन लगने के बाद जिस्म का मुदाफियती निजाम समझता है कि कोई मखसूस बैक्टीरिया या वायरस हमलावर हो गया है, लेकिन उस वैक्सीन से जिस्म बीमार नहीं होता। ये खुलियात जिस्म में हमलावरों के खिलाफ घूमते रहते हैं और जब ये किसी हमलावर एंटीजन को पाते हैं तो उसे अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं और उन्हें तोड़कर अपने सतह पर उसके हिस्सों को नुमाया करते हैं। एपीसीज एंटीजन को नुमाया करते हुए उन जगहों से गुजरने लगते हैं जहां मुदाफियती खुलियात जमा होते हैं और जो इन्हें बाहर से आने वाले हमलावर समझते हुए फौरी तौर पर एक्टिव हो जाते हैं। वैक्सीन एंटीजन के जरिए एक्टिव होने के बाद कुछ खुलियात प्लाज्मा बी सेल्स में तब्दील हो जाते हैं, जो कि मुदाफियती निजाम की एंटीबॉडी फैक्ट्रीज हैं। ये प्लाज्मा बी सेल्स एंटीबॉडीज खारिज करते हैं। अंग्रेजी हर्फ वाई की शक्ल के प्रोटीन जिनको एंटीबॉडीज कहा जाता है हर सेकंड बड़ी तादाद में खारिज होते हैं और इंसानी जिस्म में लाखों की तादाद में कई अकसाम के एंटीबॉडीज मौजूद हैं जो कई अकसाम के एंटीजन के साथ रिएक्शन और कनेक्शन को मुमकिन बनाते हैं। हर एंटीबॉडी एक मखसूस और हदफशुदा एंटीजन के साथ सख्ती से जुड़ी होती है, ठीक उसी तरह जिस तरह ताला और चाबी। ये अमल एंटीजन को किसी सेल में दाखिल होने या एंटीजन की तबाही से रोकता है। वैक्सीन एंटीजन के जरिए बड़ी तादाद में मेमोरी सेल्स पैदा किए जाते हैं। अगर असल जरासीम मुस्तकबिल में जिस्म में दाखिल होता है तो ये मेमोरी सेल्स उनको पहचान लेते हैं, लिहाजा जिस्म का रद्द-ए-अमल मुस्तहकम और तेज तर होगा, हालांकि उनका सामना कभी किसी हकीकी जरासीम से नहीं हुआ होता। वैक्सीनेशन के जरिए तख्लीक शुदा मेमोरी सेल्स एपीसीज का सामना करते हैं और उन एंटीजन की पहचान करते हैं जिनको वो नुमायां कर रहे हैं। गोया वैक्सीनेशन जिस्म के मुदाफियती निजाम को एक कमजोर या हलाक शुदा वायरस पर ट्रेनिंग करवाकर उसे असल वायरस के लिए तैयार करता है। इसीलिए ख़वातीन हज़रात, इंतहाई जरूरी है कि फैक्ट्स पर मबनी ये वीडियो आप शेयर करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और इस दौरान हमारी ये कोशिश होगी कि इस हवाले से वक्तन फवक्तन अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें और ये अपडेट्स हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीपल लाइव के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।